अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सैल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु के फज़ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से और बाहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी नमत बरक़ात मालिया, यहाँ पर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजब शहरुल्लाह व शाबान व शहरी व रमदान व शहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। तो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान वबल्लिगना रमदान। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तू हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। एक और दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को तालीम दिया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमदान वसल्लिम रमदान ली वसल्लिमहु ली मुतकब्बला। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तू हमें सलामती से रमज़ानुल मुबारक तक ले जा और रमज़ानुल मुबारक को सलामती से हम तक ले आ। और जो नेक आमाल करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, तिलावती कलाम पाक करें, एतिकाफ़ रमज़ान करें, सहर व इफ्तार करें, सदका व खैरात करें, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी जो मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर उसकी एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रहमान अपने शौराए आफ़ाक़ तर्जुमाए कुरान कंज़ुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि क्या जानने वाला और न जानने वाला
एक जैसे हो सकते हैं, इस बात की समझ वही रखते हैं जो अक्ल वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल अमा वल बसीर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़िल्लु वलल्हरूर, और धूप और छाँव ये भी बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा ये भी बराबर नहीं हो सकते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह अंधा और देखने वाला, अंधेरा और रोशनी, धूप और छाँव, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह आलिम और जाहिल वो भी बराबर नहीं हो सकते। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, मैं आपकी तालीमात का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इल्म की कितनी अहमियत है। आज हमने ये देखा कि जिसके पास इल्म है वो अपना काम आसानी से निकाल लेता है, और जिसके पास इल्म नहीं होता उसके काम अटक जाते हैं। मशहूर बात यह है कि जिस मंजिल का पता हो, रास्ते का पता हो, उस मंजिल तक लंगड़ा गधा भी पहुंच जाता है, और जिस रास्ते का पता ना हो उसमें सेहतमंद घोड़ा भी खड़ा रह जाता है। तो रास्ते का पता होना, इल्म होना, ये इंतहाई जरूरी है। अच्छा, आज की इस पुरफितन दुनिया में लोग ये चाहते हैं कि हम अपना पैसा उस कारोबार में लगाएं जहां थोड़े वक्त में ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो अजीज़ान मोहतरम, वो चाहते हैं ज्यादा रिटर्न मिले। तो दुनियादार लोग सरमायाकारी ऐसी जगह पर करते हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ईमान वाले का, नबी के गुलाम का, नबी के चाहने वाले का मिजाज भी यही है कि वो अपने वक्त को ऐसी जगह इस्तेमाल करे जहां थोड़े वक्त में उसको ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा नेकी मिले, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का ज्यादा कुर्ब मिले। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुछ बातें ऐसी बताई जो करने में बहुत आसान, लेकिन उस पर मिलने वाला अजर बहुत ज्यादा। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ हालात में और परेशानियों में घिरे हुए हैं। कोई कारोबार की वजह से परेशान, कोई सेहत की वजह से परेशान, कोई घर बार की वजह से परेशान, और ऐसा इन परेशानियों में वो उलझ कर रह गया। वो तो ये समझता है कि मेरा काम तो अटक गया, लेकिन याद रख लीजिए, दीन इस्लाम पूरी जिंदगी के लिए रहनुमाई करने वाला दीन है। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी कामयाब तरीके से कैसे गुजारी जा सकती है, किस तरीके से अपनी मुश्किलात को हल किया जा सकता है, उसके बारे में हर बात बताई। मैं आपकी खिदमत में आज आखिरत के खजानों की चाबियां पेश कर रहा हूं। देखिए, आज हमारी बदकिस्मती है, हमारी कोताही ये है कि हम बंद दरवाजों पर इन चाबियों को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मुख्तसर दुआएं तालीम दी, आसान से अल्फाज में। हर छोटा बड़ा मर्द औरत इसको आसानी के साथ याद कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, कुरान पाक में आता है,
इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मौलाना अश-शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आपकी खिदमत में एक हदीस मुबारक मैं पेश कर रहा हूँ। हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए। देखिए, इस हदीस मुबारक का मफहूम यह है कि सबसे पहले उम्मत में यहूद आए, उसके बाद ईसाई आए, फिर मुसलमान आए। अब तीन किस्म के मजदूर हो गए, एक फजर से लेकर ज़ोहर तक, दूसरा ज़ोहर से लेकर असर तक, और तीसरा असर से लेकर मगरिब तक। यहूद उन्होंने फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी की, उन्हें 100 रुपये मजदूरी मिली। ईसाइयों ने ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी की, उन्हें भी 100 रुपये मजदूरी मिली, हालांकि वक्त थोड़ा है। और मुसलमान जो नबी का चाहने वाला, नबी रहमत का चाहने वाला, उसने असर से लेकर मगरिब तक, जो बहुत मुख्तसर वक्त है, उसमें मजदूरी की, उसको भी 100 रुपये मजदूरी मिली। तो अजीज़ान मोहतरम, अब देखिए, सबसे ज्यादा मजदूरी की यहूद ने, उससे कम की ईसाइयों ने, और सबसे कम मेहनत और मजदूरी की मुसलमानों ने। ये सब का सब क्या है? रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी तालीमात दी हैं, इन तालीमात पर अमल करके हम इन उम्मतों से भी ज्यादा अजर पा सकते हैं। अब देखिए, रमजान मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें शब कद्र अता फरमाई, एक रात की इबादत। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। मैं आपकी खिदमत में चंद अहदीस करीमा जो मुस्तनद है वो पेश कर रहा हूँ। हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी मेहनत है, अजर बहुत ज्यादा है। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, कुरान पाक में आता है, फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये दिन बड़ा वहशतनाक, दहशतनाक होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील के फासले पर होगा। हर शख्स इस बात से वहशत ज़दा होगा कि किसी तरीके से मुझे एक नेकी मिल जाए ताकि मेरे नाम अमल में नेकियों का वजन बढ़ जाए। और ज़न मोहतरम, आज थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ढेरों सवाब हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ले पर बैठी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के जिक्र में मशगूल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, फिर इशराक का वक्त आ गया। जब घर तशरीफ लाए तो देखा उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा इसी तरह मुसल्ले पर बैठी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत में मसरूफ हैं। जी हाँ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जवेरिया, क्या तुम फजर से लेकर इस वक्त तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मैं तुम्हें कलमा सिखाता हूँ, अगर 3 दफा कोई इसको पढ़ ले तो फजर से लेकर इशराक तक इबादत करने के बराबर अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कलमा क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। सही मुस्लिम शरीफ में है, पाक है वो ज़ात अज़्ज़ा वजल
और मैं उसी की हम्द करता हूँ और उसकी मखलूक की गिनती के बराबर और उसके राजी होने तक और उसके अर्श के वजन के बराबर और उसके कलेमात की स्याही के बराबर। ऐसा नहीं मोहतरम, आधा मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट में 3 मरतबा ये फिक्रा पढ़ा जा सकता है। अब देखिए 1 मिनट में 2 घंटे की इबादत का अजरो सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। फजर का वक्त कम से कम 1.5 घंटा और उसके बाद इशराक का वक्त कम व बेश 20 मिनट, तो 2 घंटे की इबादत का सवाब अल्लाह ताला 1 मिनट में अता फरमाता है। इज़ान मोहतरम, मैं ये सवाल करता हूँ दुनियादार लोगों से, कारोबारी लोगों से, कि अगर उनको ये पता चले कि 1 के बदले 2 मिलेंगे तो वो तड़प जाएगा और कहता है जी ये है काम करने का, यहाँ सरमायाकारी करनी चाहिए। तो भाई हदीस से पाक तो हमारे सामने है, इसको सुनकर हमारे जहन में आना चाहिए कि यहाँ हमें वक्त लगाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, एक और मदनी फूल हदीस मुबारक समात फरमाइए, अपने मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। इमाम तिरमिजी अलैहि रहमत व रहमान ने इसको रिवायत किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स बाजार से गुजरते वक्त ये दुआ पढ़ ले उसको 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख गुना मुआफ होते हैं। अब यहाँ किसी के जहन में ये आए कि सब इतनी मुख्तसर दुआ और इस कदर अजरो सवाब, खुदा न खास्ता उसको शक ना हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है। आपने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया। वो कुफार और मुशरिकीन जो आपको साहिर, मजनू, जादूगर कहते थे, शायर कहते थे, लेकिन उन्होंने भी आपको सादिक और अमीन कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप फरमाते हैं कि जो बाजार से गुजरते वक्त चौथा कलमा पढ़ ले अल्लाह ताला उसे 10 लाख नेकियां अता फरमाता है और 10 लाख उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अब देखिए कितना अजर सवाब है। अच्छा, हम में से कितने शख्स हैं जो बाजार से गुजरते हैं? भाई मस्जिद जाते हैं तो हो सकता है बाजार से गुजरते हुए मस्जिद में जाना पड़े, कारोबार पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं काम से जा रहे हैं तो बाजार से गुजर रहे हैं। गर्ज ये कि बाजार में मर्द भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, इस्लामी बहनें भी जाती हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, चाहे सवारी पर सवार हो, पैदल हो, अगर वो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे अजरो सवाब का खजाना अता फरमाएगा। तो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़ान मोहतरम, अगर इसको कोई पढ़ ले और जितनी बार भी पढ़े अल्लाह ताला हर बार पढ़ने पर उसे 10 लाख नेकियां अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सहाबाए किराम जब सुनते थे तो अमल करते थे। सहाबाए किराम का मामूल था कि वो जब घरों में रहते थे, उनको बाजार में कोई काम नहीं होता था, वो अपना वक्त निकाल कर बाजार से इसी नीयत से गुजरते थे कि गुजरते हुए हम ये दुआ पढ़ेंगे और हमें अजर मिलेगा। इस नीयत से गुजर जाते थे। अब बताइए, एक फिक्रे के पढ़ने पर 10 लाख नेकियां और 10 लाख गुनाह मुआफ। इज़्ज़त मोहतरम, एक और रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तबीयत बाग़े मदीना हो जाएगी। देखिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दरूद पाक ऐसा है जो सुबह शाम 1 मरतबा पढ़ ले उसका सवाब फरिश्ते 1000 दिन तक लिखते रहते हैं।
दुरूद पाक पढ़ना कितना आसान। अल्लाहुम्मा रब्बे मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अज्ज़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब दरूद भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अजर दे जितना के वो अहल हैं। इज़्ज़ान मोहतरम, एक मर्तबा इस दरूद पाक को सुबह शाम पढ़े, अल्लाह ताला 1000 फरिश्ते 1000 फरिश्ते उसका सवाब लिखते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि अगर कोई इन 3 आयात जो कि सूरतुल हश्र की आखिरी आयात हैं, जो शख्स सुबह को पढ़े तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। अगर वो इस दिन फौत हो जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन शहदा की कितार में शामिल फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरतुल हश्र की 3 आयतें 28वें सिपारे में मौजूद हैं। आखिरी सूरतुल हश्र की 3 आयतें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। इज़्ज़ान मोहतरम, एक और हदीस से मुबारका अल्लामा सखावी अलैहि रहमतुर रहमान ने अल कौलुल बदी में इसको नकल किया है। देखिए अमल कितना छोटा है। जुमे के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे 80 मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। आपको ये कहे कि साहब मेरी तो 80 साल की उम्र ही नहीं, तो भाई अगर उम्र नहीं तो अल्लाह ताला 80 साल की नेकियां हमारे नाम अमल में दाखिल फरमा देगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। इतना मुख्तसर सा दुरूद पाक अगर कोई पढ़ ले 80 मरतबा जुमे के दिन असर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को मिटा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। इज़्ज़ान मोहतरम, एक और रिवायत समाअत फरमाइए। एक मरतबा, 100 मरतबा नहीं, एक मरतबा अगर कोई नमाज फजर से पहले इस कलमे को 3 मरतबा, कितनी मरतबा? 3 मरतबा इस कलमे को अगर कोई नमाज फजर से पहले पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देगा, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। 3 मरतबा पढ़ने में आधा मिनट लगता है। जुमला भी बड़ा आसान है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अब कितना आसान है। अगर कोई इसको 3 मरतबा फजर की नमाज से कब्ल पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इंशाअल्लाह इसकी पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देगा। इज़्ज़ान मोहतरम, अब मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ, ये आमाल का सरताज है। अगर कोई शख्स ये दुआ रोजाना 7 मरतबा पढ़े,
7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम। अल्लाह तबारक व तआला उसके अधूरे कामों को पूरा कर देगा। यह अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, कौन सा ऐसा बंदा है जिसका काम अधूरा नहीं? किसी की बेटी का रिश्ता है, वो होते होते रह गया, अब उसकी रातों की नींदें उड़ गई कि किसी तरीके से इसका रिश्ता हो जाए और मैं किसी तरीके से अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। नौजवान आदमी है, वो चाहता है मेरा निकाह हो जाए, कोई ना कोई रुकावट खड़ी हुई है, मुलाजिमत में रुकावट है, कारोबार अधूरा, काम तो अधूरे रहते ही है। अच्छा, कितने लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसा अमल बता दीजिए बस हमारा काम हो जाए, हमारे सारे काम आसान हो जाएं। देखिए, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तिर्याक अता फरमाया है कि अगर काम अधूरा रह जाए, पूरा नहीं होता, तो इस फिक्रे को 7 मरतबा सुबह शाम पढ़ लो, अल्लाह ताला तेरे इस काम को पूरा कर देगा। सुभान अल्लाह। ये क्या है? सूरह तौबा की आखिरी आयत का जुज़्व है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अली रहमतुर रहमान अपने शारा आफाक तर्जुमा-ए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा वो जिस तरीके से करते हैं कि मेरे लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का रब है। अब देखिए, अल्लाह के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी दे दी कि अल्लाह ताला उसके अधूरे कामों को पूरा कर देगा, अटके काम आसान हो जाएंगे, अल्लाह ताला उसके उलझे हुए कामों को सुलझा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहरबानी फरमाई। हमें एक चाबी नहीं बल्कि चाबियों का गुच्छा पकड़ा दिया है। लो भाई, सारी जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों की चाबियां ये हैं, इस्तेमाल करना। अब हाल तो वही है कि गुच्छा जेब में है और गली में बैठा है कि जी घर का दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। हर बंदा कहेगा ओ अकल के अंधे, तेरी जेब में जो गुच्छा है उसको इस्तेमाल कर, एक चाबी नहीं लगती दूसरी लगा, चाबी तो मौजूद है। अब देखिए, 7 मरतबा ये अमल दिन में करें या रात में करें, अल्लाह ताला अधूरे काम को पूरा फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जो शख्स इस दुआ को 1 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उससे 70 मुसीबतें दूर कर देगा। सबसे जो अदना मुसीबत है वो है फिक्र फाका। फिक्र फाका सबसे कम दर्जे की मुसीबत है, बाकी मुसीबतें इससे बड़ी हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दूर कर देता है। दुआ क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको 1 मरतबा पढ़ ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाह ताला 70 मुसीबतों को दूर फरमा देगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दर पर झुक जाएं, अल्लाह के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल को याद कर लें, सब्ज़ गुंबद वाले से अपने रिश्ते को जोड़ लें और दर दर के धक्के खाने से नजात हासिल कर लें। इज़्ज़ान मोहतरम, जो शख्स यकीन के साथ आयते करीमा पढ़े, ला
इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। गमज़दा होगा तो अल्लाह ताला उसके दिल को तसल्ली अता कर देगा। इसने मोहतरम ये बात यकीन की है, तज़ब्ज़ुब ना हो, शक ना हो। इसलिए जो शक है ना, ये शिर्क से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्कि वश्शिर्क, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ शक से और शिर्क से। तो अजीज़ान मोहतरम, ये आयत करीमा अक्सर लोगों को याद है। अगर चंद मरतबा इस आयत को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली अता फरमा देगा। कुरान पाक में आता है, जब कोई आयत करीमा पढ़ता है, अल्लाह का ऐलान है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की मांगी हुई उस दुआ को कबूल किया और हमने उनको गम से नजात दे दी। व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और कयामत तक जो मोमिन भी इस दुआ को पढ़ता रहेगा हम उसी तरह उसको गम से नजात अता करेंगे। अब देखिए, इस अमल के मालूम हो जाने के बाद गम का दूर करना आसान। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, धमकोलवी दमत बरकातुम आलिया, अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम दायम फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा अर्ज करता हूँ। देखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में फंस गए। आज कई लोग हैं जो हालात की मछली के पेट में घिरे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग, कहते हैं जी पता नहीं इन हालात से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। कई लोग घर के हालात की मछली के पेट में बंद होते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो फरमाया, तुम किसी भी मछली के पेट में बंद हो, चाहे वो दरिया की मछली हो, हालात की मछली हो, गम की मछली हो, जिसके पेट में भी तुम फंस गए, इस दुआ को पढ़ोगे अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हें नजात अता फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, अब मैं आपकी खिदमत में एक और ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद और तबरानी ने जिसको रिवायत किया है। अब देखिए, इस एक फिक्रे को 3 मरतबा फजर के बाद पढ़े, अल्लाह ताला उसको 4 बीमारियों से नजात अता फरमाएगा। अगर एक फिक्रा 4 बार फजर के बाद पढ़ ले तो अल्लाह ताला 4 बीमारियों से उसे नजात अता फरमा देता है। वो 4 बीमारियां कौन सी हैं? खतरनाक बीमारियां हैं। हो सके तो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। इस बात का इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है हम इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पहला अमल है, पहली जो खतरनाक बीमारी है वो है पागलपन। एक अच्छा भला आदमी पागल हो जाए, उसके स्क्रू ढीले हो जाएं, ना उसको सर्दी का, ना उसको गर्मी का, ना उसको बीमारी का, ना उसको सेहत का, ना उसे भूख और प्यास की शिद्दत का, ना उसे सोने की फिक्र, ना जागने की फिक्र, उसे किसी भी बात का होश नहीं। ये खतरनाक बीमारी है। नंबर 1 पागलपन। नंबर 2 लिप्रोसी, कूड़ का मर्ज, जिसमें शक्ल बदलती रहती है, दाग धब्बे आ जाते हैं। आज भी जदीद मेडिकल साइंस में इसका इलाज सही तरीके से नहीं है। तीसरा अंधापन। बहुत सारे लोग माँ के पेट से आँखियारे पैदा होते हैं लेकिन किसी बीमारी की वजह से अंधे हो जाते हैं। नंबर 4 फालिज पैरालाइसिस, हेमी पैरालाइसिस, फेशियल पाल्सी, या उसका पूरा जिस्म फालिज ज़दा हो जाता है। फरमाया, अगर कोई 4 मरतबा इस फिक्रे को पढ़ ले फजर के बाद, अल्लाह ताला उसे इन 4 बीमारियों से नजात अता फरमा देगा। यानी पागलपन, बर्स का मर्ज,
फालिज ज़दा और अंधापन, यानी 4 इमराज से उसे नजात मिलेगी। वो जुमला क्या है? सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना आसान है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मर्तबा और समात फरमा ले। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेहनत कम और अजर ज्यादा। तो हमें तो इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया, तो हमें ये नियत कर लेनी है कि इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है हम इस फिक्रे को पढ़ेंगे और इन खतरनाक बीमारियों से महफूज रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ऐसा मोहतरम, हमें से हर शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। मैं आपको एक ऐसा अमल दे रहा हूँ जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो मदनी मुन्ने पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई एक मर्तबा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ ले, अल्लाह ताला एक नमाज से दूसरी नमाज तक उसकी हिफाजत फरमाता है। और उसको मौत आ जाए तो उसके लिए जन्नत में जाने में कोई रुकावट नहीं होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लें। एक और रिवायत इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने उसको नकल किया। जो शख्स नमाज फजर के बाद किसी से बातचीत करने से पहले 10 मरतबा इसको पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शैतान से हिफाजत फरमाएगा और मुसीबतों से अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी हिफाजत करेगा। बड़ी आसान दुआ है। शैतान से हिफाजत और मुसीबतों से हिफाजत अगर हम करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पूरा चौथा कलमा पढ़ लें 4 मरतबा 10 मरतबा चौथा कलमा पढ़ लें, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शैतान से हिफाजत और मुसीबतों से उसकी हिफाजत फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ऐसा अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई हमें ये कहे कि साहब मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल होंगी, हम कहेंगे ज़रूर बताइए। अच्छा, ये कहा जाए मैं आपको इसमें आज़म बताता हूँ जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आप घर के एक एक फ़र्द को बताएंगे, भाई मुझे तो एक पीर साहब ने, एक डॉक्टर साहब ने एक अमल बताया है। अरे साहब, डॉक्टर साहब क्या, डॉक्टर साहब की औकात क्या, लेकिन मैं आपको नबी रहमत, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, सरवर किबरिया, शफी रोज़े जज़ा, कायनात के मालिक व मुख्तार, सब्ज़ गुंबद के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमाने मुश्क बार पेश करता हूँ। वो बताते हैं जो आदमी एक अमल रोज़ाना करता है, अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद दावात बंदों में शामिल फरमा लेता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम मुस्तजाबुद दावात बन जाएं, हमारी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तो सुनिए इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। जामिउस सगीर और मजमुउज़ ज़वाइद में इसको नकल किया गया। अगर कोई आदमी 27 मरतबा, कितनी मरतबा? 27 मरतबा ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसको मुस्तजाब व दावात लोगों में शामिल कर लेगा। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इस फ़क़रे को दिन में
फजर के बाद पढ़ें या किसी वक्त भी पढ़ें, 27 मरतबा पढ़ें, अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद्दावात लोगों में शामिल फरमा लेगा, जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो देखिए, इरादा कर लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात 27 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद्दावात लोगों में शामिल फरमा लेगा। एक और रिवायत में समाअत फरमाई, इस फिक्रे को 27 मरतबा अगर कोई पढ़े तो पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले हैं, मर्द हों औरतें हों, अल्लाह ताला उनकी तादाद के बराबर नेकियां नामे आमाल में लिखवा देता है। इज़्ज़ात मोहतरम, आज तो मुसलमानों की तादाद लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों और खरबों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खरबों नेकियों के हकदार बन जाएंगे। अब देखिए, इन अहादीस करीमा को पढ़कर नबी के एहसानात का अंदाजा होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर कितना एहसान किया, सब्ज़ गुंबद के मकी ने कितना एहसान किया। अगर आप हमें ये न बताते तो हमें कैसे पता चलता? हमें तो नहीं पता चलना था। ये उस मुहसिन इंसानियत ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, खातिमुल अंबिया ने, कायनात के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर एहसान किया। ऐसे फिक्रे बता दिए जिनका अजर ज्यादा और अल्लाह ताला को वो बहुत ज्यादा पसंद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इज़्ज़ात मोहतरम, एक और रिवायत तबरानी शरीफ की है और अबू दाऊद शरीफ ने भी उसको रिवायत किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम फजर और मगरिब के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लो, छोटी सी दुआ है, यानी रोजाना फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद अगर ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लें, अल्लाह ताला जहन्नुम से नजात अता फरमा देगा। अरे जहन्नुम से नजात का परवाना मिल गया। ये कितनी छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अब इन छोटे से अमल को 1 मिनट में 7 मरतबा अगर कोई पढ़ ले तो 1 मिनट के अमल से वो जहन्नुम से बरी हो जाएगा। आप भी दुआ को याद कर लें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 7 मरतबा फजर के बाद और 7 मरतबा मगरिब के बाद इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें। इज़्ज़ात मोहतरम, कल क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा। हमें से हर शख्स ये चाहता है कि किसी तरीके से मुझे क़यामत की वहशत और दहशत से निजात मिल जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुल अंबिया, कायनात के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करें, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बहुत आसान अमल है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम 10 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा, उसको क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। अब देखें, 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना कितना आसान, और अगर कोई 100 मरतबा पढ़ ले तो फिर भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र। तो 10 मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पाक सुबह शाम पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाएगा। इज़्ज़ात मोहतरम, हमें भी चाहिए कि हम भी दुरूद सलाम पढ़ने के आदी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमे को बाद नमाज जुमा जामा मोहम्मदी मस्जिद दुरूद सलाम वाली अफंदी गली, खाई रोड, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में दुरूद सलाम की हर जुमे को बहुत बड़ी महफिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है जब दुरूद सलाम की इस महफिल में हाजिर होते हैं, एक फरिश्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शकील कादरी नक्शबंदी, खलीफा मजाज,
आस्ताना आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, फैजाबाद शरीफ, मानसेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसने अपने दोस्तों के हमरा आपकी बारगाह में दुरूद और सलाम का तोहफा पेश किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद और सलाम की बरकत से नबी की शफाअत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह नबी का कुर्ब भी मिलेगा और मदीने वाले की मोहब्बत, मदीने वाले का इश्क अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। हमारे बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, हमारे गम खुशियों में बदल जाएंगे, हमारी तकलीफें राहतों में बदल जाएंगी, हमारी बीमारियां सेहत में बदल जाएंगी, हमारे अधूरे काम मुकम्मल हो जाएंगे, कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, हमें से बहुत सारे दोस्त ये चाहते हैं कि नमाज तहज्जुद पढ़ें। अब देखें, सारे दिन की थकन होती है, बहुत सारे दोस्त नहीं भी पढ़ पाते, दिल में चाहत होती है। तो फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर सूरे बकर की 2 आयात, अगर कोई शख्स इन 2 आयात को अगर पढ़ ले रात को सोने से कबल, आखिरी 2 आयात, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से लेकर अलल कौमिल काफिरीन तक, अगर ये 2 आयात मुक़द्दसा रात को सोने से पहले पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे तहज्जुद अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। अभी कौन सा मुश्किल है, रात को 2 आयत मुक़द्दसा पढ़ ले, अल्लाह ताला इसकी बरकत से नमाज तहज्जुद के कायम मकाम सवाब अता फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं आखिरी हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हो सके उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। देखिए, रिवायतों में आता है, मुस्नद अहमद में है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना अजर अता फरमाएगा। वो दुआ क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। दोबारा समाअत फरमाए, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा फजर के बाद, मैं उसको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा, मैं उसको जन्नत में दाखिल करने का जिम्मेदार हूं। इज़ान मोहतरम, हमें से जो शख्स ये चाहता हो कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में दाखिल फरमाए और उसकी गारंटी ले, अज़ीज़ान मोहतरम, उसकी खुश नसीबी के क्या कहने हैं। देखिए, जन्नत वो मकाम है जहाँ खुशी ही खुशी है। जो जन्नत में 1 मरतबा दाखिल हो गया, फिर उसे गम नहीं होगा कि मुझे जन्नत से निकाला जाएगा। जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। जन्नत में खुशी ही खुशी होगी, अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत होगी। वहाँ पर कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह का दीदार भी होगा, नबी का कुर्ब भी मिलेगा और जन्नत की नेमतों से वो लुत्फ़ अंदोज़ होगा, रहमत खुदाबंदी के साए में होगा। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई इस दुआ को 3 मरतबा फजर के बाद पढ़ ले, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, कि मैं राजी हूं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर मैं राजी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर पढ़ने के आदी बन जाएं, इसको छोड़े नहीं, ताकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे राजी है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही सवाल किया, ए अल्लाह, कैसे पता चले कि तू राजी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी कौम को बता दो, बहुत आसान है अल्लाह को राजी करना। कैसे? फरमाया, अपने दिलों में झांकें, अगर ये अपने दिल में मुझसे राजी हैं तो मैं परवरदिगार इनसे राजी हूं, और ये मुझसे खफा हैं तो मैं इनसे खफा हूं। तो जो बंदा अल्लाह से राजी, वो शिकवे नहीं करता, शिकायत नहीं करता, अल्लाह से राजी जो हुआ। तो इस फिक्रे में वो लफ्ज बोला जा रहा है, रदीतु बिल्लाहि रब्बा। तो देखिए, छोटा सा फिक्रा पढ़ने पर इतना बड़ा अजर कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बयान का खुलासा यह है कि ये मसनून आमाल मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसे आमाल हैं जो शेख के बताए हुए हैं, और कुछ ऐसे आमाल हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को तालीम दी है। देखें, अमल थोड़ा है, मेहनत थोड़ी है, अजर ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद सलाम पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, बाज़ार से जाते वक्त चौथा कलिमा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, बीमारियों से नजात हासिल करने के लिए इस जुमले को सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना ये कोई मुश्किल नहीं। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना ये मुश्किल नहीं। अगर ये जो मसनून आमाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम पढ़ते रहेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ने के आदी होंगे, ये मसनून आमाल हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारे बिगड़े हुए कामों को आसान कर देगा, हमारी मुश्किलातें आसान हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो यही है कि सुने भी और अमल भी करें। अगर अमल करेंगे इंशाअल्लाह फिर इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। तो अमल थोड़ा है, अजर ज़्यादा है। अल्लाह करे रमज़ानुल मुबारक की आमद है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है, और फिर रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमतों का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। बहुत सारे दोस्त और इस्लामी बहनें एतिकाफ़ की सआदत भी हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, सहर व इफ्तार में उठने की सआदत भी मिलती है, नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है। और वैसे भी नेकियों का अजर, एक नेकी के बदले 1,00,000 गुना अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। तो हो सके तो नेकियों की कसरत कीजिए। देखिए, नेकियों की चेक बुक अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दी है, 30 चेक हैं। अब हम उस पर जितना लिखना चाहें उसमें लिख दे। अगर आपको लिखना नहीं आता, आप हमारे पास आ जाएं। जामा मोहम्मदी मस्जिद दुरूद व सलाम वाली, अफंदी गली, खाई रोड, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में हमारी महफिल हर जुमे को होती है, जुमे की नमाज के बाद। आप हमारे पास आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप आएंगे सहर व इफ्तार में आप ये दुआएं पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम की महफिल में अब पाबंदी के साथ आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमें चेक लिखना आसान कर देगा, और फिर जितना भी हम लिखें, अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत आसान है। अल्लाह करे इन मामूलात को हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल फरमा लें, और इस बात का इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अब जब तक मेरे दम में दम है मैं इन आमाल को करता रहूँगा। और याद रख लीजिए
ये वो आमाल हैं जो नबी रहमत ने अता फरमाए हैं। हमें शक करने की गुंजाइश नहीं है, शक नहीं करना, यकीन के साथ करना है, यकीन के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह ताला आसान फरमा देगा, जिस्मानी व रूहानी सेहत अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है मदीने वाले की गुलामी हमें मिल जाएगी, मदीने वाले की गुलामी का पट्टा हमारे गले में डल जाएगा। सब्ज गुंबद के मकी की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फरमा देगा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम हकदार बन जाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तआदा मिन्हु नबियुका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ हमने कहा है, सुना है, कहा भी तेरी तौफीक से है, सुना भी तेरी तौफीक से है। या अल्लाह इसको याद रखकर इसको अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमें अपने नबी का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बना दे। सारी मुसीबतों से, बीमारियों से, आफतों से, बलाओं से हमें नजात अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी, हमारे वालिदैन की, सारी उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक का रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, जहन्नुम से आज़ादी वाला महीना अता भी फरमा और हमारी मग़फ़िरत का सामान भी फरमा। या अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। मालिक व मौला तो हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या अल्लाह तो हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जा। क़िबला पीर साहब के लिए दुआ फरमाए। अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, गमकोलवी दामत बरकातुम आलिया व अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुम आलिया व दीगर उलमा अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, खादिमीन अहले सुन्नत, या अल्लाह सब की खैर फरमा दे। जितने भी या रसूल अल्लाह कहने वाले और कहने वालियाँ हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, जो इस बयान को सुनेंगे, इंटरनेट के ज़रिए सुनेंगे, CDR के ज़रिए सुनेंगे, या अल्लाह जो सुनेंगे और सुनेंगी, जो इसमें जानी, माली, अखलाकी जो ताउन करेंगे, किया है, या अल्लाह सब के इस ताउन को भी कबूल फरमा ले। हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी व अमददनी व आगिथनी या रसूल अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आमीन आमीन बिरहमतिक।